किसी गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था। इसका एक मित्र जिसका नाम राजेश था, वह दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। रामलाल बहुत ही गरीब था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। रामलाल सुबह खेत पर जाता और वहां का सारा काम खत्म करके दोपहर को वापस अपने घर लौट आता था। एक दिन जब वह काम कर रहा था, तब वहां एक साधु बाबा आए और उसे कहने लगे। बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे अपना भोजन दे सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा जरूर, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगा। इतना कहकर रामलाल बाबा को अपने घर ले गया। घर पहुंचने पर रामलाल ने बाबा को खाना दिया। खाना खाकर बाबा बहुत खुश हुए और रामलाल से कहने लगे। बेटा, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? हाँ बाबा, बिल्कुल, आप मेरे साथ रह सकते हैं। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते थे हैं। रामलाल बहुत ही मन लगाकर अपना काम कर रहा था, जिससे उसे अपने कारोबार में बहुत उन्नति मिल रही थी, जिससे वह बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामलाल ने बाबा से पूछा। बाबा, आप इससे पहले कहाँ रहते थे? मतलब इससे पहले आपका घर क्या था? बेटा, हमारा इस दुनिया में कोई घर नहीं है और इससे पहले मैं हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या कर रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। हम तो भगवान के डाकिये हैं। हम तो बस इस संसार में प्रेम बांटने आए हैं और ईमानदार लोगों को उनकी ईमानदारी का फल और बुरे लोगों को सजा देना ही हमारा काम है। और तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। एक दिन जब रामलाल काम करके वापस आ रहा था, तब वह साधु बाबा ने उसे एक थैला दिया और कहने लगे। बेटा, अब मैं जा रहा हूं। जाने से पहले मैं तुम्हें यह थैला देना चाहता हूं। यह कोई आम थैला नहीं है। यह एक जादुई थैला है। तुम जब कभी भी इसके सामने कुछ मांगोगे, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है। इतना कहकर वह साधु बाबा वहां से चले गए। रामलाल सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने इस थैली को आजमाने की सोची और कहने लगा। है जादुई थैली, मुझे अनाज दे दो। रामलाल ने इतना कहा ही था कि तभी वहां एक बोरी अनाज आ गया। रामलाल यह देखकर खुश हुआ। उसने अब अपने जीवन की सारी जरूरतें उसे जादुई थैली से पूरी करने लगा। उसे इतना सब करते देखा। एक दिन उसके दोस्त राजेश ने उससे कहा। अरे भाई, क्या बात है? तुम्हारे हाथ का कोई खजाना लग गया है क्या? जो तुम रोज नए पकवान खा रहे हो और तुम्हारे पास तो पैसे भी आ गए हैं। क्या बात है? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं भाई, कुछ दिनों पहले मेरे घर पर एक बाबा आए थे। उन्होंने जाते वक्त मुझे एक थैला दिया था, और वह कोई आम थैला नहीं है। वह एक जादुई थैला है। जब भी मैं उसके सामने कुछ मांगता हूं तो वह चीज मुझे मिल जाती है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूं और वह थैला भी दिखाता हूं। इतना कहकर रामलाल राजेश को अपने घर में ले आया और उसे सारी बात बताइए और उस थैली के बारे में बताया। और रामलाल ने उस थैले से थोड़े से पैसे भी मांगे और रामलाल को वह पैसे मिल भी गए। यह देखकर राजेश की मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों नहीं ये थैला मैं ले लूं और इससे भी बड़ा आदमी बन जाऊं। अगले दिन जब रामलाल सो रहा था, तब राजेश वहां आया और वह थैला लेकर वहां से चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा, तब उसने थोड़े से पैसे मांगे, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। उसने दोबारा उसे पैसे मांगे, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। राजेश को जय देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने वह थैला एक नदी में फेंक दिया और अपने घर चला गया। जब रामलाल उठा, तो उसने देखा कि उसका थैला उसके पास नहीं है। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया। उसने थैली को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। जब वह अपने घर से बाहर निकला, तब उसने देखा कि वह थैला घर के बाहर रखा है। तभी रामलाल को एक आवाज। रामलाल,
तुम्हारा जो मित्र है राजेश, वह बहुत ही लालची है। उसने मुझे चुराने की कोशिश की, लेकिन किसी लालची इंसान के पास जाते ही मेरी शक्तियां खत्म हो जाती है। मेरी शक्तियां तभी काम करेंगे जब मुझे कोई ईमानदार व्यक्ति इस्तेमाल करे, और तुम्हारा वह मित्र है। राजेश्वर बहुत ही लालची है। ये सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने राजेश से कभी दोबारा मित्रता नहीं करने का फैसला लिया और उसे जादुई थैली के साथ खुशी से अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें।